सालों से अमेरिका के कैलिफोर्निया के घने रेडवुड फॉरेस्ट के अंदर हर साल एक ऐसी गैदरिंग होती है जिसके बारे में आम लोग को लगभग कुछ भी नहीं पता। ना मीडिया को एंट्री मिलती है, ना ऑफिशियल कवरेज होती है। बस हर साल फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, बिलियनियर्स, सीईओज, मिलिट्री ऑफिशियल्स और दुनिया के कुछ सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग अचानक पब्लिक लाइफ से गायब हो जाते हैं और 2 हफ्तों के लिए इस प्राइवेट फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं। कहानी क्या है, आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1872 में। सैन फ्रांसिस्को में कुछ जर्नलिस्ट, राइटर्स, आर्टिस्ट ने मिलकर एक प्राइवेट क्लब बनाया, बोहेमियन क्लब। उनका मोटो था वेविंग स्पाइडर्स कम नॉट हियर, यानी यहाँ ना बिजनेस डिस्कस होगा ना ही पॉलिटिक्स, सिर्फ क्रिएटिविटी और रिलैक्सेशन। लेकिन धीरे धीरे आर्टिस्ट की जगह अमेरिका के बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और एलीट क्लास के लोग आने लगे। फिर क्लब ने कैलिफोर्निया के मोंटो रियो में लगभग 2700 एकड़ रेडवुड फॉरेस्ट खरीद लिया। इसी जगह का नाम पड़ा बोहेमियन ग्रोव। हर साल जुलाई के आसपास लगभग 2000 इनवाइटेड मेंबर्स और गेस्ट यहां आते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जैसे रिचर्ड निक्सन, रोनाल्ड रेगन और जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश भी इस गैदरिंग का हिस्सा रहे। इसके अलावा फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओज, बैंकर्स, मिलिट्री ऑफिशियल्स और मीडिया ओनर्स भी यहाँ देखे गए हैं। फोटोग्राफी और मीडिया एक्सेस लगभग कम्प्लीटली बैन होती है। ऑफिशियली इसे एक प्राइवेट रिट्रीट बताया जाता है जहां पावरफुल लोग नेटवर्किंग और रिलैक्सेशन के लिए आते हैं। लेकिन जब दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग बिना पब्लिक रिकॉर्ड के एक ही जगह मिलते हैं तो सवाल उठना लाजमी है। बोहेमियन ग्रोव की सबसे फेमस ट्रेडिशन है क्रेमेशन ऑफ केयर। हर साल गैदरिंग की पहली रात एक सेरेमोनियल परफॉर्मेंस होती है। अंधेरे जंगल में एक लेक के पास लगभग 40 फुट टॉल आउल स्टेच्यू के सामने सेरेमोनियल रोब्स पहने लोग एक वुडन इफिजी को जलाते हैं। ये इफिजी केयर यानी स्ट्रेस और वरीज का सिंबल माना जाता है। बोहेमियन क्लब के मुताबिक इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी टेंशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कुछ दिन के लिए पीछे छोड़ देना। यानी ये एक सिंबॉलिक परफॉर्मेंस है। लेकिन इंटरनेट पर बहुत से लोग इस एक्सप्लेनेशन से एग्री नहीं करते। उनका मानना है कि इतना सीक्रेट एनवायरनमेंट, जायंट आउल स्टैचू और क्लोज सेरेमनी किसी ऑर्डिनरी ट्रेडिशन जैसी नहीं लगती और यही से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज शुरू होती हैं। साल 2000 में एक इंसिडेंट ने बोहेमियन ग्रोव को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। कंट्रोवर्शियल ब्रॉडकास्टर एलेक्स जोन्स ने सीक्रेटली ग्रोव के अंदर घुस गया और हिडन कैमरे से क्रीमेशन ऑफ केयर की सेरेमनी रिकॉर्ड कर ली। जब ये फुटेज इंटरनेट पर आई तो लोग हैरान हो गए। कुछ लोगों ने इसे अकल्ट रिचुअल कहा, कुछ लोगों ने इसे सीक्रेट सोसाइटी कहा और कुछ ने इसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिडन मीटिंग पॉइंट तक बता दिया। लेकिन ये बात याद रखना जरूरी है, वीडियो ने सेरेमनी को कंफर्म किया, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को नहीं। बोहेमियन ग्रोव के अंदर एक और चीज होती है, लेक साइड टॉक्स। ये प्राइवेट स्पीचेस और डिस्कशंस होते हैं जहां इनवाइटेड एक्सपर्ट्स और इन्फ्लुएंशियल लोग आइडियाज शेयर करते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1942 में यहाँ एक प्रेजेंटेशन हुई थी जो बाद में मैनहट्टन प्रोजेक्ट से जुड़ी डिस्कशंस का हिस्सा बनी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट वही टॉप सीक्रेट मिशन था जिसने दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब डेवलप किया और ह्यूमन हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी वजह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और भी मजबूत हो गई। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का मानना है कि यही फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज और ग्लोबल स्ट्रेटजीज डिस्कस होती हैं। कुछ तो ये भी क्लेम करते हैं कि कौन सा लीडर पावर में आएगा, किस गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलेगा और किस देश की डायरेक्शन बदलेगी। इन सभी की प्लानिंग यही होती है। लेकिन इन बातों को सपोर्ट करने वाला आज तक कोई भी क्रेडिबल एविडेंस सामने नहीं आया है। ये इंटरनेट पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का हिस्सा है, वेरीफाइड फैक्ट्स नहीं है। आज भी बोहेमियन ग्रोव दुनिया की सबसे मिस्टीरियस प्राइवेट गैदरिंग में से एक माना जाता है। हम इतना जरूर जानते हैं, यहाँ पावरफुल लोग मिलते हैं, एक अनयूजुअल रिचुअल परफॉर्म होता है और मीडिया को एंट्री नहीं मिलती। उसके बाद फैक्ट्स खत्म हो जाते हैं और थ्योरीज शुरू। तो आप क्या सोचते हो, क्या बोहेमियन ग्रोव सिर्फ एक एक्सक्लूसिव प्राइवेट रिट्रीट है या फिर दुनिया के कुछ सबसे बड़े डिसीजंस वाकई इन्हीं जंगलों के बीच डिस्कस होते हैं? If you find this story interesting, then please do subscribe Let's Storyfy and don't forget to press the bell icon.